बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकरा फूड पॉइंट चैनल में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मीट के कोफ्ते हम बना रहे हैं। और इसके लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार है आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है हाफ़ kg कीमा, हमने अच्छी तरह बारीक पिसवा लिया है। और इसके साथ हमें चाहिए प्याज, बड़े साइज़ की 2 अदद। इसको चॉप करना है। चॉप करने के बाद इसका हाथों की मदद से अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेना है, ताकि पानी रहेगा तो फिर इससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो जुड़ेंगे नहीं ठीक तरह से। तो मोटी बड़ी प्याज भी इसमें शामिल ना हो, बारीक बारीक हो। और दालों में हमारे पास शामिल है, सबसे पहले हमारे पास है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, ददरी मिर्च 1 चम्मच, और आधा चम्मच हमें काली मिर्च का चाहिए, और आधा ही चम्मच जीरा। और साथ में हमें चाहिए लहसुन अदरक, नमक 1 चम्मच, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और साथ में हरी मिर्च और सुरख मिर्च कटी हुई। ये आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन अगर 4, 5 या 7 मिर्च आप डालेंगे तो इससे चटपटे से बनेंगे, और कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 4 खाने के चम्मच बेसन, इसको हमने हल्का सा भून लिया। भूनने के बाद अब हम ये भी इसमें शामिल करेंगे, और साथ में हमें चाहिए धनिया हस्बे ज़रूरत। ये सब चीज़ें हैं जो हमने कोफ्तों में शामिल करनी है। और इसकी ग्रेवी में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ में बता देती हूँ। 1 पाव प्याज हमने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो स्लाइस में कट करके भी फ्राई करने के बाद ग्राइंड कर सकते हैं, मैंने पहले से ही ग्राइंड कर लिया। और साथ में हस्बे ज़रूरत की हमें चाहिए 4 बड़े साइज़ के टमाटर हमने ग्राइंड किए हैं, 1 प्याली दही, और साथ में चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और साथ में हमें चाहिए सब्ज़ 3 अदद मिर्चें। और अब हम शुरू करते हैं। और बादाम है हमारे पास, इसको हमने छिलके उतार के चॉप करके ये भी रख दिया, और छोटी इलायची 3 अदद। ये सब चीज़ें हमारे कोफ्ते के लिए। आइए नाज़रीन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने इसमें कीमा शामिल कर दिया एक बाउल में, और इसके बाद हमने मसाले शामिल करने हैं, जो भी आपको मैंने बताए हैं सब मसाले इसमें शामिल कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दें, सब्ज़ और सुरख मिर्च कटी हुई, ताकि चटपटे से हमारे करारे से कोफ्ते बने। और ये प्याज है हमारे पास, 2 बड़े साइज़ की प्याज हमने चॉप की, और इसका पानी निचोड़ लिया। इन सबको हमने मिक्स करना है। साथ में हमने डालना है बेसन, जो मैंने आपको बताया, इसको भूनकर हमने रख लिया था तवे पर। अब सब चीज़ें हम मिक्स करेंगे आपस में। और 1 चम्मच हमें चाहिए घी या फिर कुकिंग ऑयल, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके बॉल बनाएंगे। नाज़रीन अब हमने ऊपर फ्राई पैन रख दिया, और इसमें हम घी डाल के रख देंगे, ताकि हमारे कोफ्ते तैयार होने तक ये घी गर्म हो जाए, फ्राई कर सके, टाइम की बचत हो जाए। घी हमारा गर्म हो रहा है, सारी चीज़ें हमारी मिक्स होगी। अब हम इसमें धनिया शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए। इसको भी मिक्स कर दें। आपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और हल्का सा घी या कुकिंग ऑयल हाथों पे लगा देना है, और छोटे छोटे से इसके बॉल बनाने हैं, यानी कोफ्ते हम तैयार करेंगे। आपको अगर बड़े पसंद है तो आप बड़े बना सकते हैं। इस तरह से ऑयल या घी लगाने से हाथों पे चिपकेंगे भी नहीं, और हमारे बॉल भी बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। ये जो नाज़रीन कोफ्ते हमने सब बना लिए, अब हम इनको फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना करें, नॉर्मल सा गर्म हो, इसमें हम कोफ्ते डाल देते हैं। और बहुत ज़्यादा देर तक भी ना पकाएं, ताकि एक साइड से जल ना जाए, जल्दी ही आपको इसकी साइड चेंज कर लेंगे।
साइड हमने इसकी चेंज कर ली है, हल्के हल्के से आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा सा हमें और पकाना है, एक साइड इसकी पक चुकी है, दूसरे को थोड़ी देर और पकने दें, बहुत ज़्यादा डार्क भी ना करें। चलिए नाज़रीन, कढ़ाई हम रख देते, साथ में हम ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई में घी डाल देना, अच्छी गर्म हो जाए अच्छी तरह से। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना, इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर हम बाद में डालेंगे तो ये कच्चापन इसका खत्म नहीं होगा। अगर आप ग्राइंड पहले नहीं करना चाहते, फ्राई करके करना चाहते हैं, तो फिर भी आप लहसुन साबुत पहले फ्राई करें और प्याज करने के बाद फिर ग्राइंड करें। हो चुका है, अब हम इसमें ग्राइंड प्याज शामिल कर देते हैं। नाज़रीन, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। 2 चम्मच हमने डालनी है सूरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा हमें जीरा चाहिए, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर भी 1/2 चम्मच चाहिए हमें, हल्दी 1/4 चम्मच। सब चीज़ें हमने डाल दी है और इसके बाद हम इसमें इलायची शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें कप पूरा पानी का शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। नाज़रीन, अब हमने 2 से 3 अदद साबुत मिर्चें रखी हैं, ये भी शामिल कर देनी है। और इसके बाद ये पानी जैसे हमारा खुश्क होगा, उसके बाद हम टमाटर का पेस्ट और दही शामिल करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें बादाम जो हमने चूरा करके रख लिए थे, छिले हुए बादाम 2 चम्मच, और इसके बाद हम शामिल कर देंगे टमाटर प्यूरी, यानी कि ग्राइंड किए हुए टमाटर। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और साथ ही हम दही शामिल करेंगे। दही शामिल कर दिया और इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें कोफ्ते शामिल हमने कर देने, जो अभी हमने फ्राई करके रखे हैं, ताकि मसाला इनमें भी जज़ब हो जाए। अब हम इसके साथ ही 1 कप शामिल करेंगे पानी का, और इसके बाद हम इसको दम लगा देंगे। हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से गल जाएं और इसी भाप में हमारी ग्रेवी रोटियां तो बनाओ। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा कर रख देते हैं। कोफ्तों की एहतियात से उठाएं, भाप बहुत होती है। कोफ्ते हमारे तैयार है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। उसके बाद ही ये देख सकते हैं आप, कोफ्ते हमारे तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हमने डिश आउट करने के बाद ऊपर से धनिया छिड़क देना है, थोड़ा सा धनिया, और ये हमारे पास कसूरी मेथी है, इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से क्रश करके ये भी इसके ऊपर डाल दें। और अदरक। जी नाज़रीन, हमारे बीफ कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।